नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं मैं आपके इस मायो क्लासेस के एक नेक्स्ट क्लास के साथ। और आज जो अपन बात करेंगे वो है गायों की नस्लें। बच्चों, जो अपन ने कल बात की थी, अपन ने साधारण सी गायों की चर्चा की थी, उसके इंट्रोडक्शन की बात यानी कि परिचय की बातें की थी। आज जो अपन बात करेंगे वो उसकी नस्लों की बात करेंगे। नस्लें किस आधार पर बटी हुई होती है, इसी के साथ साथ नस्लों को अलग अलग विशेषताएं होती है, वो क्या क्या विशेषताएं होती है, क्या क्या विशेषताएं ही नहीं होती है। हालांकि जो आपने को मैंने आप ये दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे, इसमें जो अपन को नाम दिए गए नॉर्मली बस एक ट्रिक के अनुसार मैंने समझाया है कि ये गायों की नस्लें होती है। आपको नॉर्मली याद रखना है गाय की नस्ल है, क्योंकि अपना जो पशु परिचय का एग्जाम है ना बच्चों, वो पशु परिचय का एग्जाम इस लेवल पे होने वाला है कि 10th पास बच्चा भी इसमें अपने फॉर्म भरेगा। इसका अर्थ सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा और निम्न में से गाय की नस्ल कौन सी है। तो इसी आधार में मैं कुछ आपके यहाँ पे गायों की नस्लें दे गई है और उसी में मैंने एक ट्रिक बनाई है। हरी मेव का सारा माल गिरना था। क्या भाई? हरी मेव का सारा माल क्या था? गिरना था। इसे हरी से याद रखना हरियाणवी, मेव से याद रखना मेवाती, का से मतलब कांकरेज, सांस से मतलब सांचोरी, और माँ से माल से मतलब मालवी, गिर से मतलब गिर, और ना से मतलब नागौरी, और था से मतलब है थार पर। हाँ बच्चों, कुछ नस्लें इसमें छूटी हुई है। अब उन कुछ नस्लें छूटी हुई तो उसको मैं आपको एक क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के आधार पे समझाऊंगा। देखो बच्चों, अब बात करते हैं अपन अपना स्पेशल। देखो क्या है स्पेशल? वर्गीकरण। वर्गीकरण वर्गीकरण। अब देखो बच्चों, जब भी इनका वर्गीकरण करते हैं तो तीन आधार पर अपने गाय का वर्गीकरण किया जाता है। फर्स्ट जो वर्गीकरण करेंगे बच्चों वो है आपके किसके आधार पे? किसके आधार पे भाई? दूध उत्पादन यानी कि दुग्ध देने वाली नस्ल। दुग्ध देने वाली नस्ल, दुग्ध देने वाली नस्ल यानी कि दुधारू। क्या कहेंगे भाई उसको? दुधारू कहेंगे। क्या कहेंगे? दुधारू कहेंगे। दूध देने वाली नस्ल मतलब दुधारू नस्ल कहेंगे। दूसरी सेकंड सेकंड कहेंगे बच्चों आपके भारवाही नस्ल। कौन सी नस्ल? भारवाही नस्ल। कौन सी? भारवाही। भारवाही का मतलब बोले तो कृषि कार्य जो करती है ना, आपके कृषि कार्य के लिए उपयोग में ली जाने वाली कृषि कार्य है ना, उन्हें कहते हैं भारवाही नस्ल। और तीसरे आधार पर जो वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है भाई द्विप्रयोजनी। क्या किया गया भाई? द्विप्रयोजनी वर्गीकरण किया गया है। बात समझ जाओगे बच्चों? द्विप्रयोजनी आपके वर्गीकरण किया गया है। इसका आप अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों कि आपका गायों का वर्गीकरण तीन आधार पे किया गया है। कितने आधार पे किया गया है भाई? तीन आधार पे। पहला है दूध देने वाली यानी कि दुधारू नस्लें। दूसरा है आपके भारवाही यानी कृषि कार्य की नस्लें। तीसरी की अगर मैं आपसे बात करूं तो वह है द्विप्रयोजनी नस्ल। कौन सी है भाई? द्विप्रयोजनी नस्ल। अब देखो बच्चों, अब अपन देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी नस्लें हैं जो आपकी द्विप्रयोजनी है और कौन कौन सी नस्लें जो आपके भारवाही है और कौन कौन सी नस्लें जो आपके द्विप्रयोजनी है। देखो, दुधारू नस्लों में सबसे पहले जो बात आती है बच्चों वो आती है गिर नस्ल। कौन सी आती है? गिर। एक तो आपकी दुधारू नस्ल गिर, क्योंकि आपके क्वेश्चन इस आधार में भी पूछा जा सकता है बच्चों कि निम्न में से दुधारू गाय की कौन सी नस्ल है, या निम्न में से गाय की कौन सी भारवाही नस्ल है, या निम्न में से कौन सी द्विप्रयोजनी नस्ल है। तो इसमें देखो भाई, दूध देने वाली नस्ल में सबसे पहले गिर आ गई। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो वह है बच्चों साहीवाल। कौन सी है? साहीवाल। और तीसरी की अगर मैं आपसे बात करूं 3 नंबर, तो वह बच्चों रेड सिंधी। कौन सी है? रेड सिंधी। ये आ गई भाई आपके रेड सिंधी। अगर मैं चौथी नस्ल की आपसे बात करूं बच्चों तो वो है आपके राठी। कौन सी भाई? राठी। ये चारों की चारों नस्लें अपने भारत के अंदर दुधारू नस्लों के अंदर आती है। मतलब कि इनका उपयोग स्पेशली किसके लिए किया जाता है? आपके दूध निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनको जब पाला जाता है बच्चों, नॉर्मली याद रखना, जो इनको पालते हैं वो केवल दूध उत्पादन के लिए ही पालते हैं, कृषि कार्य के लिए इनको नहीं पालते हैं। अब देखो भाई, दूसरी आपके भारवाही नस्ल यानी कि कृषि कार्य के लिए पाली जाने वाली नस्ल। इसके अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं तो एक है आपके इसमें नागौरी नस्ल। कौन सी भाई? नागौरी। कौन सी नस्ल आती है इसमें? नागौरी। अगर आपके दूसरी नस्ल की बात करो तो वह है आपके मेवाती। कौन सी आती है बच्चों? मेवाती। आप दुधारू नस्ल में एक चीज और याद रखना बच्चों, एक और नस्ल है अमृत महल। कौन सी नस्ल है आपके? अमृत महल। ये अमृत महल नस्ल भी ध्यान रखना बच्चों आपके एक दुधारू नस्ल है। अगर आपके कृषि कार्य के लिए अपने भारत की बात की तो भारत में केवल दो ही नस्लें ऐसी जिनको कृषि कार्य के लिए उपयोग में की जाती है। पहली नस्ल की बात करो तो आपके नागौरी, और द्वितीय नस्ल की बात में बात करूं तो आपके मेवाती नस्ल है। बात समझ जाओगे बच्चों? देखो, द्विप्रयोजनी की मैं आपसे बात करूं तो द्विप्रयोजनी कौन कौन सी नस्लें? द्विप्रयोजनी का मतलब क्या होता है बच्चों? दोनों परपज है ना। आप देखो, नाम से स्पष्ट होता है कि
परियोजनी, दो परियोजनाओं के लिए काम ली जाने वाली नस्ल। इसका मतलब कि दोनों परियोजना कौन कौन सी है, दुधारू और कृषि कार्य के लिए, दोनों के लिए आपके मिक्स रूप में कौन सी नस्ल है ना। आप जैसे आप देख रहे हो कि मतलब कोई ऐसी कोई गाय है या भैंस है जो केवल आपके आपके दूध निकालने में काम आ रही है, और उसके बैल जो आपके कृषि कार्य के लिए भी काम आ रहे हो। नॉर्मली देशी जो नस्लें होती है लगभग वो सारी ऐसी होती है बच्चों ना, क्योंकि उनका जो आपके अभी तो ट्रैक्टर वगैरह का उपयोग किया जाता है, लेकिन पुराने के समय में क्या होता है, खेत वगैरह जोतने के लिए गाय भैंस का उपयोग किया जाता है। हाँ, आप सही सुन रहे हो, भैंस, भैंस का उपयोग भी बिल्कुल खेत जोतने के लिए किया जाता है एक समय के अंदर, है ना। अभी नहीं करते, एक समय के अंदर किया जाता था। अब जो गाय की नस्ल है उसमें अपन ने देख रहे हैं कि द्विपूर्वज नस्ल, तो ये कौन कौन सी, इसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो पहली नस्ल है बच्चों थार पारकर। कौन सी भाई, थार पारकर। अगर बात करें द्वितीय तो वो है बच्चों कांकरेज। कौन सी है, कांकरेज, ये आपके द्वितीय नस्ल है। अगर बात करूं मैं तीसरी आपके, तो वो है बच्चों आपके हरियाणवी। कौन सी है, हरियाणवी। और इसके अंदर जो आपको हरियाणवी नस्ल दिख रही है बच्चों, वो सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है किसके अंदर, द्विप्रयोजनी के अंदर। और आपके थार पारकर दिख रही है, वो राजस्थान के अंदर सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि ये आपके मरुस्थल के अंदर पाई जाती है बच्चों। इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है थार, थार को पार करने वाली नस्ल, मतलब एक पाकिस्तान अपने थार के बाद में आता है, इसका मतलब ये एक डेजर्ट वाली नस्ल है। इसका मतलब राजस्थान के लिए सबसे सुटेबल द्विप्रयोजनी नस्ल कौन सी है, आपके थार पार करने नस्ल है। लेकिन बात करें कि सर्वश्रेष्ठ तो कौन सी आ जाती है, आपके हरियाणवी। तो बच्चों ये है आपका वर्गीकरण, इसको आप अच्छे तरीके से नोट कीजिएगा, क्योंकि इससे ही आपका नॉर्मल क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। यहां तक कि आपके पशु परिचर को ही नहीं, यहां तक कि जेट, आईसीआर, कुछ भी हो, ऐसे कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कृषि परिवेश सुपरवाइजर, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, जिसके अंदर पशुपालन आता है, एलएसए वगैरह, उनमें भी यहां से क्वेश्चन काफी बार पूछे गए। चलो, ये तो बच्चों अपनी बात होगी दूध देने वाली भारवाही द्विप्रयोजनी नस्ल। लेकिन सर इसके अंदर हमने तो और पढ़ी थी, होलिस्टीन फ्रीजियन और जर्सी, ये कहां गई। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो ये अपन नस्लें पढ़ रहे हैं, ये नस्लें बच्चों केवल देशी नस्लें। कौन सी नस्लें आपकी, देसी नस्ल है। कौन सी नस्ल है, देसी नस्लें हैं। ये आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ये नस्लें कौन सी है आपकी, देसी। चलो मैं अब बात कर लेता हूं आपकी विदेशी। विदेशी कौन कौन सी नस्लें आपके, तो बच्चों अगर अपन बात करें विदेशी नस्लों की, तो विदेशी जो आपकी नस्लें हैं वो आपके 2 या 3 हैं, लेकिन कुछ आपके संकर नस्लें भी है विदेशी नस्ल। कौन सी नस्ल भाई, विदेशी नस्लें। देखो विदेशी नस्लें, देखो भाई, देखो इधर देखो, विदेशी नस्लों में सबसे पहले बात करूं तो बच्चों वो है जर्सी। कौन सी है आपके, जर्सी। अगर मैं द्वितीय की बात करूं तो बच्चों वो है होलिस्टीन फ्रीजियन। कौन सी है, होलिस्टीन, होलिस्टीन फ्रीजियन। कौन सी बच्चों, होलिस्टीन फ्रीजियन। ये आपके नंबर 2 की नस्ल है। कौन सी भाई, नंबर 2 होलिस्टीन फ्रीजियन। नंबर 3 की अगर मैं बात करूं आपके विदेश के अंदर, तो नस्ल है आपके बच्चों हॉलैंड। कौन सी है, हॉलैंड, है ना। आपके हॉलैंड की आपकी एक नस्ल पड़ती है बच्चों ब्राउन स्विस। आप इसको हॉलैंड ना बोल के आप बोल सकते हो यहाँ ब्राउन स्विस। कौन सी बोल सकते हो बच्चों, ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस। आपके नंबर 3 नस्ल है ब्राउन स्विस। पहले आपके मैंने आपको बात कर ली क्या है बच्चों, जर्सी। दूसरी आपने मैंने बात की होलिस्टीन फ्रीजियन, जिसे एचएफ कहा जाता है बच्चों। क्या कहते हैं भाई, एचएफ कहते हैं। तीसरी आपके ब्राउन स्विस है। कौन सी भाई, आपके ब्राउन स्विस। ये 3 ऐसी नस्लें बच्चों जो आपके विदेश के अंदर की नस्लें हैं, और ये सारी की सारी अधिकतर, सारी की सारी, अधिकतर नहीं, सारी की सारी दूध उत्पादन के लिए पाली जाती है। बात समझ जाओगे बच्चों। ये ध्यान रखना आप विशेष तौर पर कि जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन और आपके ब्राउन स्विस, ये तीनों ऐसी नस्लें हैं जो आपके विदेश की नस्लें हैं। कौन सी भाई, विदेश की। इसके अलावा मैं आपसे कुछ और बात करूं कि आपके 1-2 नस्लें और आती है जिन्हें अपन संकर नस्लें कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संकर नस्लें। हालांकि 3-4 आती है बच्चों संकर नस्लें, वो मैं आपको सभी बता देता हूं यहाँ पे। संकर नस्लें कौन कौन सी, देखो भाई, संकर नस्लों में पहले जो नस्ल आती है बच्चों, वो नस्ल आती है आपके करण फ्रीज। कौन सी आती है, करण फ्रीज। और जो संकर नस्ल है, इसका जो संकरण होता है बच्चों, वो आपके संकरण होता है, इसका क्या होता है बच्चों, इसका संकरण होता है आपके होलिस्टीन फ्रीजियन। होलिस्टीन फ्रीजियन क्रॉस किसके साथ, थार पारकर के साथ, थार पारकर। और एक और आपकी नस्ल होती है बच्चों, वो कौन सी नस्ल है आपके, वो जो आपकी नस्ल है बच्चों, वो है करण स्विस।
कर्ण स्विस। जो आपके बच्चों कर्ण स्विस नस्ल है वो निकाली गई थी आपके ब्राउन स्विस, ब्राउन स्विस क्रॉस साहिवाल। कौन सी निकाली गई थी? साहिवाल, है ना। आपके कर्ण स्वीस निकाली गई थी। किस किस से निकाली गई थी? देखो इसमें आ रहा है र, देखो कर्ण फ्रीज, र का साउंड आ रहा है कुछ, देखना आप, फ्रीज, फ्रीज में र का साउंड आ रहा है, तो होलिस्टियन फ्रीजियन इसमें भी र का साउंड आ रहा है, थार पारकर इसमें भी र का साउंड आ रहा है। तो आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हो, कर्ण फ्रीज, थार पारकर प्लस आपके यानी क्रॉस होलिस्टियन फ्रीजियन रहेगा, एचएफ रहेगा। और कर्ण स्विस की बात करें, इसमें स का साउंड आ रहा है, देखो आप कर्ण स्विस स है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखो ब्राउन स्विस स का साउंड आ रहा है, साहिवाल भी स का साउंड आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्या याद रख सकते हो? क्रॉस याद रख सकते हो। बात याद रख लोगे, कर्ण फ्रीज आपके होलिस्टियन फ्रीजियन और थार पारकर है, इसके बाद में कर्ण स्विस आपके ब्राउन स्विस और साहिवाल है। इसके अलावा बच्चों और आती है, जैसे अपनी आपके मंदाकिनी भी आती है, मंदाकिनी भी आती है आपके, और इसके अलावा आपके मिनिएचर, कौन सी आती है? मिनिएचर नस्लें भी आती है, मिनिएचर। इनको अपन आगे जब अपन संकर नस्लें पढ़ेंगे बच्चों डिटेल से, तब इसको अपन डिटेल से पढ़ लेंगे। अभी आपके वाले दो ही याद रखो कि इन दोनों का संकरण ये होता है। चलो बच्चों, ये अपन ने जो अभी अभी तक जो बात की, अभी तक अपन ने केवल उनका वर्गीकरण देखा है। ये देसी नस्लें हैं जिसको अपन ने 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग अलग अलग होते हैं इनके, दूध, भार भाई और द्विप्रयोजनी, जो अलग अलग नस्लें होती है। इसके बाद में विदेशी नस्लें लिखी, जो तीनों के तीनों विदेशी नस्लें जो अलग सी है ना। इसके बाद में बच्चों यहां एक नस्ल और आती है रेड डेन नाम से। कौन सी आती है? रेड डेन। एक और नोट कर लेना आप इसको, रेड डेन नस्ल और आती है इसके अंदर, रेड डेन, वो भी आपकी एक विदेश की नस्ल है, रेड डेन नस्ल और आती है, ये ध्यान रख लेना आप। इसके अलावा आप की बात करें बच्चों की संकर नस्लें, तो आपके कर्ण फ्रीज है, कर्ण स्वीस है, मंदाकिनी है, मिनिएचर है। आपके मैंने यहाँ कुछ का लिखा भी सही संकरण, वो आपको याद रखना है। इसके बाद में बच्चों अपन अब जो बात करते हैं वो स्पेशल एक नस्ल की बात करते हैं कि उस नस्ल के अंदर क्या क्या लक्षण होते हैं, उसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पर पड़ता है, क्या क्या उसमें मुख्य लक्षण होते हैं, क्या क्या उसमें नहीं होते हैं, वो सारी की सारी बातें आज अपन यहाँ पर करेंगे। देखो बच्चों, सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं, तो मैं जो सबसे पहले आपकी नस्लें बात करूंगा वो करूंगा देसी नस्लों की। ये जो देसी नस्लें अपन ने पढ़ी, इसमें सबसे पहले गिर की बात करूंगा, फिर आपके साहिवाल या थार प्रक्रिया, मैं कुछ भी कर सकता हूं कि आपके पहले आप में हो सकता है कि आपकी पीपीटी के अंदर पहले आपके द्विप्रयोजन दे रखे हो, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सीक्वेंस में लिखते जाइए। देखो भाई, इधर देखो आप, अब आगे आपके गिर, कौन सी आगे? गिर, देखने से पता चल रहा है थोड़ा बहुत कुछ गिर का है, लाल लाल कलर की है थोड़ी सी, है ना, अपने देखी हुई लग रही है, ऐसा लग रहा है कुछ देखी हुई है ना। अब देखो भाई, गिर, गिर का सबसे पहले अपन जो देखेंगे बच्चों, वो देखेंगे उसका उत्पत्ति स्थान। क्या देखेंगे भाई? उत्पत्ति में, उत्पत्ति को आप ओपी लिख रहा हूं बच्चों की ओरिजिन प्लेस, क्या लिख रहा हूं? ओरिजिन प्लेस, ओपी, है ना। देखो उत्पत्ति स्थान इसका बच्चों है काठियावाड़ी। क्या है भाई? काठियावाड़ी, काठियावाड़ी गिर जंगल, काठियावाड़ी गिर जंगल, गिर जंगल गुजरात, काठियावाड़ी गिर जंगल गुजरात। क्या माना जाता है बच्चों? इसका उत्पत्ति स्थान आपने माना जाता है। आप ये विशेष करके याद रखना, काठियावाड़ी गिर जंगल गुजरात, इसका आपके क्या माना जाता है? उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। चलो बात करते हैं बच्चों, इसके कुछ उपनाम भी होते हैं गिर के। उपनाम क्या क्या होते हैं? उपनाम, उपनाम का अर्थ समझ रहे हो आप? उपनाम का अर्थ होता है बच्चों कि मान लो कि कोई भी नस्ल है ना, और कोई भी नस्ल है कि अपने कोई एरिया में है, तो अपने एरिया में क्या है, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है। क्या ध्यान नाम दिया जाता है? कोई स्पेशल नाम दिया जाता है कि ये इसका स्पेशल नाम है। ऐसे ही गिर का कोई स्पेशल नाम, जैसे बहुत सारे इंसानों का रहता है ना, है ना, आपका भी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा इसे, जैसे मतलब वो रहता है निक नेम, निक नेम, वही निक नेम इनके भी, गिर विर के भी। देखो निक नेम क्या है फर्स्ट में? गिर का। एक देश पड़ता है बच्चों ब्राजील, कौन सा पड़ता है? ब्राजील। उस ब्राजील देश के अंदर गिर की नस्लें बहुत ज्यादा हैं, गिर नस्ल सबसे ज्यादा अगर पाई जाती है तो ब्राजील देश के अंदर। इस ब्राजील देश के अंदर इस नस्ल को कहा जाता है बहामान। क्या कहते हैं भाई? बहामान कहा जाता है, बात समझ जाओगे। इसके अलावा आपका एक एरिया पड़ता है अपने राजस्थान के अंदर, अजमेर और भीलवाड़ा। क्या पड़ता है भाई? अजमेर और भीलवाड़ा, है ना। तो इसमें एक अलग ही नाम से जानते हैं, और एक अपने गुजरात के अंदर पड़ता है काठियावाड़ी, जो अपन इसका उत्पत्ति स्थान देख रहे हैं। तो बच्चों काठियावाड़ी क्षेत्र में, किसमें? घाटिया, काठियावाड़ी क्षेत्र,
काठियावाड़ी क्षेत्र के अंदर बच्चों इसको जानते हैं अपन रेंडी के नाम से। किसके नाम से जानते हैं? रेंडी। बच्चों रेंडी क्या सूरती या आपके भदावरी, भदावरी इन नामों से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? आपके गिर नस्ल को जाना जाता है। हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हो कि ये सूरती और भदावरी तो हमने सर भैंसों की नस्लें में पढ़ा था। बिल्कुल ये भैंसों की नस्लें होती है, लेकिन गाय के अंदर एक किसी के उपनाम होते हैं। उपनाम किसके होते हैं? गिर नस्ल के होते हैं। समझ जाओगे बात आपको। और मैंने बोला था कि अजमेर भीलवाड़ा जो एक राजस्थान का एरिया है, अजमेर व भीलवाड़ा, इस एरिया में आपके जो नस्ल है ये जानी जाती है अजमेरी। क्या बोलते हैं इसको? अजमेरी। अजमेरी नस्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अजमेरी नस्ल बोलते हैं। बात समझ जाओगे प्रकार। इस प्रकार से आपको ये बात याद रखनी है इसके उपनामों की। अब देखो इसकी मैं कुछ विशेषताओं की बात करूं, इसकी विशेषताएं क्या होती है। देखो बच्चों, आपको विशेषता दिख रही होगी। सबसे पहले तो क्या है? लाल कलर की है। अरे लाल कलर की है ना, अरे दिख रही होगा आपको, लाल कलर की होगी, है ना। इसके अलावा एक और इसकी बहुत जोरदार विशेषता है कि ये नस्ल बीमारियों के प्रति क्या होती है? प्रतिरोध होती है। मतलब कि वातावरण के प्रति कठोर होती है। कठोर का मतलब होता है कि जो अनुकूल वातावरण होएगा उस अनुकूल वातावरण के प्रति ये बहुत सहनशील नस्ल है। अब देखो बच्चों एक बात याद रखना, इसके देखो कान देखो थोड़े, कान कैसे दिख रहे हैं? जैसे पत्ती लटक रही हो, है ना। क्या लटक रही हो? पत्ती। यानी कि इसके जो कान होते हैं वो पत्ती नुमा होते हैं। कैसे होते हैं भाई? पत्ती नुमा होते हैं। पत्ती नुमा होते हैं, ये याद रख लेना। कान कैसे होते हैं भाई? पत्ती नुमा होते हैं। ये आपको विशेष करके याद रखना है। यानी कि इसके जो कान देखो थोड़े थोड़े घूम भी रहे ऐसा करके, है ना, ऐसे। तो पत्ती नुमा से क्या होते हैं भाई? कान होते हैं। अब देखो भाई, पत्ती नुमा कान होते हैं तो ये थोड़े घुमावदार होते हैं, घुमावदार। और इसके सींग भी कैसे रहते हैं? देखो घुमावदार सींग। कैसे रहते हैं? घुमावदार सींग रहते हैं, दार सींग रहते हैं। बात समझ आओगे बच्चों। इसके अलावा देखो इसका जो रंग है वो लाल रंग का है बच्चों। ये लाल रंग की होती है। कैसी होती है? लाल रंग की होती है। ये आपको विशेष करके याद रखना है कि जो इसका रंग है वो कैसा होता है? लाल रंग होता है। ये आपको विशेष करके याद रखना है। पहली बात तो पत्ती नुमा होती है, यही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट काम है कि ये आप याद रखो। दूसरी बात की सींग घुमावदार सींग होते थोड़े, और रंग कैसा होता है? लाल रंग होता है। कैसा होता है भाई? लाल रंग होता है। अगली अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आपका एक इलाका पड़ता है राजस्थान का, अजमेर और भीलवाड़ा में, इसमें सर्वाधिक पाई जाती है। कभी क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान के अंदर, राजस्थान में सर्वाधिक सर्वाधिक कहां पाई जाती है? कहां, है ना। तो कहां पाई जाएगी? आपके अजमेर व भीलवाड़ा में। अजमेर व भीलवाड़ा में कहां पाई जाएगी? अजमेर व भीलवाड़ा में नस्ल सर्वाधिक आपके पाई जाएगी। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों, रख लोगे। एक आपकी जो इसकी विशेषता है और याद रखना। इसकी विशेषता एक है कि वातावरण, वातावरण के प्रति वातावरण के प्रति सहनशील नस्ल, सहनशील नस्ल। सहनशील वातावरण कैसा होएगा? कठोर वातावरण। कैसा? कठोर वातावरण। कठोर वातावरण के प्रति क्या होगी? ये थोड़ी सहनशील होगी। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखेगा, रख लोगे बच्चों। ये अपने इसकी मेन बातें होगी। मेन बातें क्या की अपन ने? इसकी मेन बातें की कि थोड़ा इसकी अपने उत्पत्ति स्थान देखा और उपनाम देखे, कुछ इसके उपनाम होते हैं। और अपने देखा कि इसके जो कान वगैरह होते हैं इनकी विशेषताएं क्या होती है, सिंगू की विशेषता क्या होती है, रंग कैसा होता है। और अगली बात करो तो मैं इसके बताऊं कि ये जो आपके वातावरण है इसके प्रति क्या रहती है? थोड़ी सहनशील रहती है। ये बात आप याद रख लेना। और अजमेर भीलवाड़ा के इलाके में ये सर्वाधिक पाई जाती है ना। और अगली बात करो बच्चों इसके दूध उत्पादन की। दूध उत्पादन, किसका दूध उत्पादन कितना होता है सर? तो बच्चों ध्यान रखना, इसका दूध उत्पादन अगर अपन बात करें तो 1800 से 2200 लीटर प्रति ब्यात होता है। लीटर प्रति ब्यात, ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिएगा। चलो इसके बाद में कर लेते हैं इसके वसा की। इसके अंदर वसा कितनी पाई जाती है बच्चों? तो इसकी वसा पाई जाती है बच्चों 4.5%। कितनी पाई जाती है? 4। कभी कभी आपको बुक्स के अंदर 5% भी मिलेगी। कितनी मिलेगी? 5% की। जो कि देसी नस्लों में सर्वाधिक है। जो कि देसी नस्लों में सर्वाधिक है। ये बात आप विशेष करके याद रखिएगा, रख लोगे बच्चों। चलो ये अपन ने बात होगी गिर की। इसके साथ ही साथ में एक नस्ल की और आपसे बात कर लेता हूं। वो है आपके, एक नस्ल है आपके यहां पर रेड सिंधी। कौन सी है? रेड सिंधी नस्ल।
इसके बारे में 2-3 लाइनें बात करूंगा, मैं ज्यादा नहीं करूंगा, ज्यादा नहीं देखेंगे इसके बारे में कि रेड सिंधी नस्ल है ये क्या होती है, किस प्रकार की होती है, कहाँ का इसका उत्पत्ति स्थान है और कहाँ का इसका उत्पत्ति स्थान है नहीं है। देखो भाई, रेड सिंधी में सबसे पहले देखना है इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ पड़ता है। बच्चों ध्यान रखना, रेड सिंधी का उत्पत्ति स्थान है पाकिस्तान। कहाँ पर है? पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान है, ये बात ध्यान रख लेना, पाकिस्तान है। दूसरी अगर मैं आपसे बात करूं कि इसकी विशेषताएं क्या होती है, तो बच्चों इसकी विशेषता की अगर अपन बात करें तो इसकी विशेषता है, वो पहली विशेषता है कि गर्मी के प्रति सहनशील होती है। गर्मी के प्रति सहनशील, आपने देखा होगा इस साल की गर्मी का, है ना, तो इस साल की गर्मी में अगर पाकिस्तान में कोई होगा तो उसमें इतनी गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये नस्ल वहां भी जिंदा होएगी, है ना। चलो रंग की बात करें तो बच्चों इसका जो रंग होता है वो रंग होता है लाल भूरे रंग का। कैसे होती है भाई? ये लाल भूरे रंग की होती है, लाल भूरे रंग की होती है। बच्चों इतनी सी बात इसके बारे में याद रखना और बाकी कोई बात याद नहीं रखनी है, समझ जाओगे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, अपनी अगली नस्ल आती है थार पारकर। कौन सी नस्ल आती है भाई? थार पारकर नस्ल आती है। बच्चों अगर अपन थार पारकर नस्ल की बात करें तो थार पारकर के नाम से स्पष्ट हो रहा है थार को पार करके आई हुई नस्ल। अब थार से पार, थार का मतलब क्या है? अपने मरुस्थल, अपना जो रेगिस्तान है अपने जैसलमेर का, उसे थार का मरुस्थल कहते हैं। थार के उस पार क्या है? पाकिस्तान है, तो इसका उत्पत्ति स्थान भी क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा इसका उत्पत्ति स्थान? ओपी। क्या हो जाएगा उत्पत्ति स्थान बच्चों? इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा आपके पाकिस्तान। क्या हो जाएगा आपके? पाकिस्तान हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? पाकिस्तान हो जाएगा। बात समझ जाओगे। आप जो देख रहे हो मैं पाकिस्तान लिख रहा हूं, मैं पाकिस्तान नहीं लिख रहा हूं, है ना। ये कोई पाकिस्तान नहीं होता है, पाकिस्तान होता है। देखो पाक का स्थान पाकिस्तान कहते हैं ना अपन, जैसे अपना कोई हिंदुस्तान नहीं होता, हिंदुस्तान होता है जो हिंदू का हो स्थान, पाक का हो स्थान यानी कि पाकिस्तान। बात समझ रहे हो? रेगिस्तान जो रेत पाई जाती है उस स्थान, उसे रेगिस्तान कहते हैं। तो बस आपको क्या होता है कि थोड़ा लैंग्वेज सही करने के लिए अपने मुंह में अच्छे शब्द आ जाए इसलिए बोल देते हैं, बाकी नॉर्मल भाषा में या जब इसको लिखा गया था सबसे पहले ये पाकिस्तान लिखा गया था, है ना। आप कुछ भी लिखो उसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बच्चों ये अपने एग्जाम में ऑप्शनल क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पर अपने को राइटिंग नहीं करनी है ना, तो आप इसको देख लेना। चलो देखो भाई, थार पारकर के बारे में अपन ये तो बात कर ली कि इसका उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान होता है। चलो लेकिन सर इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है, क्या क्या इसके अंदर गुण पाए जाते हैं और क्या क्या इसके अंदर गुण नहीं पाए जाते हैं, तो वो एक बार हमें बता दीजिएगा आप। देखो बच्चों सबसे पहले अगर आप बात करें थार पारकर, इसका रंग देखो आप, रंग कैसा दिख रहा है आपको? रंग देखो, रंग होता है इसका सफेद। कैसा हो रहा है इसका रंग? सफेद दिख रहा है आपको? देखो ये नस्ल दिख रही होगी, ये थार पारकर नस्ल है, ये थार पारकर नस्ल है बच्चों जो सफेद रंग की होती है। और देखो अगर ये थार पारकर नस्ल है तो कहां पाई जाएगी? मरुस्थलीय इलाकों में पाई जाएगी, मरुस्थल क्षेत्र में, मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक दूध देने वाली, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल, दूध देने वाली नस्ल, देने वाली नस्ल कैसी है? मरुस्थल शहर में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी? आपके थार पारकर है। अगली बात करो बच्चों इसके बारे में, अगर ये मरुस्थल के अंदर पाई जाती है और मरुस्थल के अंदर दूध सर्वाधिक दे रही है तो इसका मतलब सबसे सिंपल सी बात क्या है? गर्मी सहनशील है, गर्मी सहनशील, सहनशील नस्ल, गर्मी सहनशील नस्ल है। ये कौन सी नस्ल है? गर्मी सहनशील है। और बच्चों एक बात ध्यान रखना कि जो आपके मरुस्थल के अंदर रहती है या रेगिस्तानों के अंदर रहती है वो उसकी प्रतिकूल स्थिति को झेलने के लिए भी अनुकूल रहती है। इसका अर्थ क्या है कि मरुस्थल की प्रतिकूल प्रतिकूल अवस्थाओं के प्रति, अवस्था के प्रति अनुकूल होगी, प्रति अनुकूल होगी। बात समझ जाओगे। ये चीज आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, बात रख लोगे आप। इसके अलावा अगर बच्चों बात करें तो अपन ने कल इनकी बात कर ली थी कि आपके इसका उत्पत्ति सॉरी इनका प्रजनन केंद्र कहाँ है, ये अपन ने कल सारी बातें कर ली थी। और इसके अलावा आप जो बात करते हैं बच्चों की इसका रंग सफेद होता है, लेकिन इसके देखो आप शरीर कैसा दिख रहा है आपको? शरीर एकदम हष्ट पुष्ट शरीर है, हष्ट पुष्ट बढ़िया एकदम शानदार है ना। ये दूध कम देती है बच्चों, लेकिन इसका सफेद शरीर होता है ना बच्चों, वो हष्ट पुष्ट होता है, हष्ट पुष्ट शरीर, शरीर वाली नस्ल, शरीर वाली नस्ल,
बात याद रख लो कि बच्चों, इतनी सी बात आपको याद रखनी, इसके अलावा आपको किसके थार पार के बारे में कोई भी याद नहीं रखना है। रख लोगे बच्चों? चलो, ये अपनी बात होगी थार पार करके, जिसमें अपने उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान देखा, रंग सफेद होता है बच्चों, मरुस्थल क्षेत्र में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है। इसके अलावा बच्चों की ये आपके मरुस्थल के प्रतिकूल अवस्थाओं में क्या रहती है? अनुकूल होती है। नेक्स्ट बात क्या है कि गर्मी सहनशील नस्ल है और हष्ट पुष्ट वाली शरीर वाली नस्ल है। इसके अलावा बात करें बच्चों, एक प्रकार के द्विप्रयोजनी नस्ल भी है। अपन ने बात की भी थोड़ी देर पहले, द्विप्रयोजनी नस्ल है ये, है ना। और मैं बोल ही रहा था आपको, क्या बोल रहा था कि राजस्थान के लिए, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ, राजस्थान में सर्वश्रेष्ठ द्विप्रयोजनी नस्ल, मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों कि ये राजस्थान में बता रहा हूं मैं आपको, ऑल ओवर नहीं बता रहा हूं। ऑल ओवर मैंने आपको बोला भी था, हरियाणा में आएगी। चलो नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों अपने राठी। कौन सी आ गई? राठी। अब देखो राठी, अपने राजस्थान में एक एरिया आता है राठ क्षेत्र। कौन सा आता है भाई? राठ क्षेत्र आता है। अब ध्यान रखना बच्चों की जो राठ क्षेत्र वो है अलवर भरतपुर का एरिया। किसका इलाका है? अलवर भरतपुर का एरिया। अब जो अलवर भरत, इसका मतलब इसका ओपी यानी कि उत्पत्ति स्थान क्या हो जाएगा? इसका उत्पत्ति स्थान हो जाएगा बच्चों अलवर। क्या हो जाएगा? अलवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलवर। हाँ ये दिख रही है आपको, देखो ये राठी थोड़ी चितकाबरी सी है ना, सफेद सफेद धब्बे पड़े हुए रहते हैं, थोड़ी लाल सी रहती है। मतलब देखो इसमें आप एक चीज तो थोड़ा नोटिस कर ही रहे होंगे। क्या नोटिस कर रहे हो? कि यार ये लाल भी है और थोड़ी थोड़ी सफेद कलर भी है। इसका अर्थ क्या है कि एक संकर नस्ल है। कैसी है भाई? संकर नस्ल है। ये संकर के द्वारा निकाली गई नस्ल है। संकर का मतलब होता है बच्चों क्रॉस करके। किसके द्वारा? क्रॉस करके। अब ये एक प्रकार की संकर नस्ल। विशेषताओं की बात करो बच्चों, इसकी विशेषता, आप विशेषता में याद रखना संकर नस्ल है। कौन सी नस्ल है? संकर नस्ल है, नस्ल है। और संकर नस्ल मतलब संकर नस्ल है तो किसी ना किसी का तो क्रॉस करवाया होगा। तो बच्चों जो क्रॉस क्या करवाया गया था, वो क्रॉस करवाया गया था लाल सिंध। किसका? लाल सिंध। और क्रॉस कराया गया था ये आपके साहीवाल का। किसका क्रॉस किया गया था? आपके लाल सिंध और साहिवाल का क्रॉस करवाया गया था। बात समझ जाओगे बच्चों? अगली बात देखो, जो आपके राठी होती है इसके कान थोड़े छोटे होते हैं और सींग भी देखो बिल्कुल छोटे छोटे दिख रहे होंगे। इसका मतलब इसके कान, कान व सींग, कान व सींग छोटे होते हैं। कान व सींग छोटे होते हैं। बात याद रख लो कि कान और सिंग कैसे होते हैं? इसके छोटे होते हैं। ये आप विशेष करके याद रखना। और देखो चेहरा थोड़ा सा पतला सा दिख रहा होगा, पीठ एकदम सीधी दिख रही होगी, है ना। देखो पीठ एकदम सीधी है और चेहरा थोड़ा सा पतला है, तो चेहरा पतला होता है। इसकी एक और विशेषता लिख लो, चेहरा पतला होता है, पतला होता है तथा पीठ सीधी होती है। तथा पीठ कैसी होगी? पीठ सीधी होती है। पीठ कैसी होती है भाई? सीधी होती है। ये आप विशेष करके ध्यान रखना। चलो इसके बाद में और इसके बारे में क्या विशेषता है क्या नहीं है। देखो बच्चों एक चीज आपको दिख रही है कि लाल सिंधी और आपके साहिवाल का ये क्रॉस है। तो साहिवाल तो देती है बच्चों सर्वाधिक दूध और लाल सिंधी रहती है हष्ट पुष्ट शरीर की। इसका मतलब सारे के सारे इसके लक्षण इसके अंदर है। इसीलिए बच्चों, इसीलिए से राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। राजस्थान की कामधेनु, कामधेनु भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। राजस्थान में क्या कहा जाता है भाई? इसको राजस्थान की कामधेनु भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ जाओगे आप। देखो बच्चों और ये क्या है कि राजस्थान में मिलती कहाँ है बच्चों? तो अगर बात करो बच्चों ये कि राजस्थान में इसका विस्तार कहाँ है, कहाँ मिलती है, कहाँ नहीं मिलती, तो राजस्थान के आपके बीकानेर और गंगानगर ऐसे जिले हैं जहां पर ये नस्ल पाई जाती है बच्चों। यानी कि राजस्थान में बीकानेर, बीकानेर तथा गंगानगर क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र में पाई जाती है, याद रख लेना बच्चों।
पाई जाती है। याद रख लोगे, इस चीज का विशेष करके ध्यान रखें, जो मैंने आपके बोर्ड में लिखा है कि राठी का उत्पत्ति स्थान अलवर है। विशेषता क्या है इसकी, संकर नस्ल है, लाल सिंधी और साहिवाल से बनी है। और बच्चों इसके कान व सींग छोटे होते हैं, चेहरा पतला होता है तथा पीठ सीधी होती है। इसके अलावा राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी इसको जाना जाता है। बात याद रख लोगे बच्चों, कामधेनु के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में बीकानेर तथा गंगानगर क्षेत्रों में पाई जाती है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात की अगर बच्चों आपसे बात करूं तो वो है आपकी जो नस्ल है वो है आपके शाहीवाल। कौन सी नस्ल है भाई, आपके शाहीवाल नस्ल है। अब बच्चों ध्यान रखना, जो आपके शाहीवाल नस्ल है, ये शाहीवाल नस्ल आपके कहाँ की है और कहाँ की नहीं है वो अपन बात करते हैं। और इसके अलावा इसकी विशेषताओं की अपन बात करते हैं, क्या इसकी विशेषता है, क्या इसकी विशेषताएं नहीं है। देखो बच्चों, शाहीवाल का अपर उत्पत्ति स्थान, सबसे पहले ओपी यानी कि उत्पत्ति स्थान की बात करते हैं। और उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसका उत्पत्ति स्थान होता है मोंटगोमरी, मोंटगोमरी पाकिस्तान। इसका भी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। बात याद रख लेना बच्चों, इसका उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं तो मोंटगोमरी पाकिस्तान इसका उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। नेक्स्ट क्या बात करनी है बच्चों की, देखो आप शाहीवाल को देखो, ये भी एकदम लाल कलर की दिख रही है आपकी सिक्के, क्या विशेषताएं क्या विशेषताएं नहीं है। लेकिन देखना इसको गलकंबल देखो कितना लटका हुआ है, ये गलकंबल इतना लटका हुआ है बच्चों। और त्वचा ऐसी लग रही है जैसे मतलब बिल्कुल ढीली ढीली सी त्वचा हो, है ना। तो इसकी त्वचा किस तरह रहती है बच्चों, बिल्कुल ढीली ढीली सी त्वचा पाई जाती है। देखो बच्चों आपको मैं कुछ बातें बताता हूं, इधर देखना। इसका कुछ उपनाम भी है, लेकिन मैं आपको उपनाम उस विशेषताओं के अंदर ही बताऊंगा। देखो भाई, विशेषता विशेषता में देखना आप बच्चों कि जो इसकी विशेषता है आपके, उसकी विशेषता आपके कुछ कुछ है। देखो क्या है कुछ कुछ, त्वचा ढीली होती है तथा 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 गलकंबल गलकंबल लटका रहता है, लटका रहता है। कैसा रहता है, गलकंबल लटका रहता है और त्वचा ढीली होती है। इसीलिए बच्चों इसको जाना जाता है लोला के नाम से। इसीलिए इसे लोला के नाम से जानते हैं, के नाम से जानते हैं। अगली बच्चों बात करूं मैं विशेषताओं की, इसकी जो अगली विशेषता है बच्चों कि ये देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। क्या करती है भाई, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन करती है, करती है। इसके अलावा बच्चों इसकी अगर मैं आपसे बात करूं कि इसके जो आपके दूध उत्पादन इसकी क्षमता सर्वाधिक है। कैसी है भाई, सर्वाधिक है ना। तो लेकिन इसका दूध होता है कितना है सर, एक बार वो बता दीजिएगा, है ना। तो बच्चों इसके दूध की अगर मैं बात करूं तो इसका दूध होता है बच्चों अपने 2150 से 2500 लीटर प्रति ब्यात। कितना होता है, 2150 से 2500 लीटर प्रति ब्याज से क्या माना जाता है बच्चों, दूध उत्पादन माना जाता है। कुछ बातें इसकी और विशेष है, वो बातें क्या क्या विशेष थे। देखो बच्चों आपको रंग तो इसका दिख ही रहेगा, रंग तो मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं होती है। रंग कैसा होता है आपके, लाल होता है। कैसा होता है, लाल व कत्थई रंग का होता है, कत्थई, है ना। वो कत्ता जो आपके पान वगैरह में लगाते हैं ना कत्था, वो वाला कत्ता, तो कत्थई रंग का माना जाता है। अब देखो कुछ बातें और है, वो भी देखो आप। देखो एक चीज होती है बच्चों, मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। सबसे पहले लैक्टोज, क्या बता रहा हूं आपको, लैक्टोज। अब ये लैक्टोज क्या चीज होती है बच्चों, लैक्टोज को कहते हैं हिंदी के अंदर आपके दुग्धम। क्या कहते हैं, दुग्धम, दुग्धम कहा जाता है। लैक्टोज को क्या कहा जाता है भाई, दुग्धम कहा जाता है। अब बच्चों जो लैक्टोज होता है ना, ये लैक्टोज का कार्य क्या होता है बच्चों, लैक्टोज का कार्य होता है दूध को मीठा करना। आप देखना बच्चों कभी कच्चा दूध पीना, कच्चे दूध पीने से आपको लगेगा हल्का सा मीठा होएगा। हल्का सा मीठा किस कारण होता है बच्चों, इस लैक्टोज की वजह से होता है या इस दुग्धम की वजह से होता है ना। तो आपका कहा जाता है कि जो लैक्टोज या दुग्धम होता है इसकी वजह से दूध क्या होता है, मीठा होता है। दुग्ध का मीठा होने का कारण, मीठा होने का कारण क्या है भाई, दूध का मीठा होने के कारण उसके अंदर क्या पाई जाती है, लैक्टोज पाया जाता है। ओके सर, ये लैक्टोज तो पाया जाता है, लेकिन लैक्टोज है क्या बच्चों, लैक्टोज को कहा जाता है दूध के
दूध की, दूध की शर्करा क्या कहा जाता है, और दूध की शर्करा कहा जाता है। और बच्चों दूध की शर्करा कहा तो जाता है ना, कि दूध की शर्करा अपन कहते हैं कि दूध की शर्करा है, लेकिन शर्करा किसका प्रकार है, शर्करा एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है बच्चों, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है बच्चों, शर्करा एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का ही भाग आपके क्या होती है, शर्करा मानी जाती है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, बताओ कि आपका जो लैक्टोज है, यानी कि यूं कहा जाता है कि दूध के अंदर कार्बोहाइड्रेट कौन सा पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है ना। या दूध की कौन सी शर्करा होती है, तो लैक्टोज शर्करा होती है। अब बच्चों ये लैक्टोज के बारे में मैंने क्यों बताया आपको, तो एक बात ध्यान रखना कि जो साहीवाल नस्ल है, साहीवाल नस्ल, साहीवाल नस्ल में सर्वाधिक, साहीवाल नस्ल में सर्वाधिक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है, लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। अगर बच्चों मात्रा पाई जाती है तो इसका मतलब इसका दूध भी कैसा होता है, इसी कारण, इसी कारण इसका दूध, इसका दूध मीठा होता है। कैसा होता है भाई, मीठा होता है। ओके सर, बात समझ गए हम, है ना। क्योंकि गाय का दूध का मीठा होने का कारण क्या रहता है, लैक्टोज यानी कि दुग्धम रहता है। और लैक्टोज या दुग्धम एक प्रकार की शर्करा होती है, और शर्करा किसका भाग होता है, कार्बोहाइड्रेट का भाग होता है। और जो आपके साहीवाल नस्ल है इसके अंदर लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। लेकिन सर आपने एक बात नहीं बताई कि सर लैक्टोज पाया तो जाता है, लेकिन कितना प्रतिशत पाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना कि लैक्टोज की मात्रा साहीवाल नस्ल के अंदर 5% होती है। कितनी होती है भाई, 5% मानी जाती है। और आपके मैं बता रहा हूं कि इसका दूध क्या होता है, सर्वाधिक मीठा होता है। मतलब कि गाय कोई देसी हो या विदेशी हो, सबसे मीठा दूध किसका लगता है, आपके इस साहीवाल नस्ल का लगता है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखेगा, रख लोगे बच्चों। तो अपने बात तो इसकी उत्पत्ति स्थान की मोंटगोमरी पाकिस्तान पड़ता है। रंग वगैरह लाल कतई होता है। विशेषताओं की बात करें तो त्वचा ढीली होती है, इसी वजह से क्या किस नाम से जानते हैं, लोला के नाम से जानते हैं। देसी नस्लों में क्या होती है, सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। क्या होती है भाई, सर्वाधिक दूध उत्पादन करती है। कितना करती है, 2150 से 2500 लीटर प्रति ब्यात करती है। और अगर अगली मैं बात करूं आपसे कि आपके इसके अंदर लैक्टोज की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। लैक्टोज एक प्रकार की शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट से कहा जाता है। 5% इसके अंदर क्या पाई जाती है, आपके लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट नस्ल की बात करें बच्चों अपने, तो वह है आपके कांकरेज। कौन सी बच्चों, आपके कांकरेज नस्ल है। अब कांकरेज क्या है बच्चों, कांकरेज एक द्विप्रयोजनी नस्ल है। क्या है भाई, द्विप्रयोजनी नस्ल है। अब आपके जो द्विप्रयोजनी नस्ल है, तो ये इसका उत्पत्ति स्थान कहां माना जाता है, और इसके बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके अपन अच्छी तरीके से बात करेंगे। अब देखो भाई, एक बात आप अच्छी तरीके से याद रखना है कि जो कांकरेज नस्ल है, इसके आपको कुछ तो दिख ही रहा होगा, ये और ये। इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ये एक प्रकार की मोटी भारी भरकम नस्ल है, बहुत ज्यादा भारी भरकम नस्ल है ना। इसीलिए भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल किसको माना जाता है, कांकरेज को माना जाता है ना। और इसके अगले थन अपेक्षा पिछले थनों की प्रति बड़े होते हैं। आप जैसे देख रहे हो, इधर देखना आप, देखो जो इसके अगले थन होंगे वो थोड़े बड़े रहेंगे, किसकी अपेक्षा, पिछले थनों की अपेक्षा इसके थन बड़े रहेंगे। और देखना इसके त्वचा में थोड़ी थोड़ी सलवेटे पाई जाती है। सलवेटे का मतलब ऐसी थोड़ी ऐसा ऐसा पाई जाती है, सलवेटे पाई जाती है। और क्या होता है, इसका नाक या ऊपरी भाग उठा हुआ रहता है। देखो ये नाक या ऊपरी भाग कैसा रह रहा है, उठा हुआ रह रहा है ना। तो इसकी कुछ विशेषताएं उसकी बात कर लेते हैं अपन, क्या क्या इसकी विशेषता है, क्या क्या इसकी विशेषताएं नहीं है, उत्पत्ति स्थान कहाँ मानते हैं कहाँ नहीं मानते हैं। देखो बच्चों, ओपी यानी कि उत्पत्ति स्थान की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो वो है आपका गुजरात। कहां इसका उत्पत्ति स्थान, गुजरात माना जाता है। बच्चों अगर विशेषताओं की बात करो तो इसकी विशेषता क्या है, तो बच्चों एक बात ध्यान रखना कि विशेषता की देखो सबसे आपको दिख रही होगी बहुत भारी है। तो भारतीय नस्लों में या देसी नस्लों में, यानी कि भारतीय नस्लों में, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है, भारतीय नस्लों में सबसे भारी नस्ल कौन सी मानी जाती है, आपके मानी जाती है बच्चों, आपके कांकरेज नस्ल मानी जाती है। इस चीज का विशेष करके ध्यान रखना। अगली बात की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो इसका देखो आप, मैंने बोला था अगला भाग कैसा होता है, उठा रहता है, यानी कि क्या रहता है, अगला भाग, अगला भाग, अगला भाग या नाक, या नाक, नाक उठा हुआ रहता है, उठा हुआ
रहता है। ये देखो भाई, इसका नाक बिल्कुल क्या दिख रहा है आपको, उठा हुआ दिख रहा होगा। एक अगले थन क्या होते हैं, बड़े, पीछे की अपेक्षा से अगले थन बड़े होते हैं। अगले थन बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, अगले थन बड़े होते हैं। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, बात याद रख लोगे। अगले थन कैसे रहेंगे आपके, बड़े रहेंगे, है ना। अगले थन बड़े होते हैं, ये बात आप याद रखना है। अगले बच्चों में से बात करूं आपसे तो इसको देखो भाई, सींग, सिंह इतने बड़े यानी कि बहुत जोरदार होते हैं ना। अगर ये किसी को मार देना तो मन मरा जाए, कोई लोग भागे ना, तो थोड़ा बच के रहे, कांकरे नस्ल थोड़ा दूर भग जावे, है ना। देखो भाई, सिंह बड़े, वह घुमावदार होते, वह घुमावदार होते, घुमावदार होते हैं। वो कैसे होते हैं, घुमावदार होते हैं। ये चीज आप अच्छी तरीके से याद रखना है ना। अगली बात अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों, तो इसकी अगली बात क्या है कि ये जिस चीज के लिए प्रसिद्ध है ना, वो है सवाई चाल के लिए। तो याद रखना, कांकरेज नस्ल, कांकरेज नस्ल, कांकरेज नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए क्या है भाई, प्रसिद्ध है। सवाई चाल के लिए, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। ये बात आप अच्छे तरीके से याद रखेगा, बात रख लोगे याद। ये बात याद रख लेना कि सवाई चाल के लिए। अब ये सवाई चाल होती क्या है सर, देखो सवाई चाल का मतलब होता है कि जो अगला पैर है बच्चों, ये वाला पैर उठाएगी ना, तो पिछला ये वाला पैर है ना इसकी जगह रखेगी, और इस पैर की जगह ये वाला पैर रखेगी, ऐसे। ये बात आप याद रख लेना, है ना। इसे कहते हैं सवाई चाल। क्या कहते हैं, सवाई चाल कहते हैं। तो सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध की बात आ जाए तो कौन है आपके, कांकरेज नस्ल है। बात समझ जाओगे। ये इसकी अपने बात होगी, छोटी मोटी बातें कि कांकरेज नस्ल के लिए क्या प्रसिद्ध है क्या नहीं है, कैसी ये होती है। और ध्यान रखना बच्चों, थोड़ा सा इसका जो अगला नाक होता है थोड़ा चमकीला सा होता है, धूप में चमकता है, तो याद रखना चमकीला इसका नाक होता है, ठीक है। और थोड़ा शरीर में क्या होती है, सलवेटी पाई जाती है ना। ये देखो आप, ये दिख रही होगी आपको ऐसा करके। तो शरीर में, शरीर में सलवेटे पाई जाती है, पाई जाती है। ये बात याद रखना, शरीर में क्या पाई जाती है, सल्वेटे पाई जाती है। बच्चों अपन ने कांकरेज की बात की, उत्पत्ति स्थान गुजरात। विशेषताओं की बात करी, भारी जो आपकी भारतीय नस्ल है इसमें क्या होती है, सबसे भारी नस्ल होती है। बात करें इसके अगले, तो शरीर की जो आपके शरीर होता है इसमें क्या पाई जाती है, सलवेटे। अगले बात की, अगला जो आपके थन होता है वो क्या होता है, थोड़ा उठा हुआ, सॉरी आपके जो अगला जो भाग होता है थोड़ा उठा हुआ रहता है। अगले बात की पन्ने के जो इसके अगले थन होते हैं वो बड़े होते हैं, किसकी अपेक्षा, पिछले थनों की अपेक्षा। अगली बात की, इसके सींग भी क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं और घुमावदार होते हैं। कांकरेज नस्ल में एक और विशेषता सबसे खास पाई जाती है, वो विशेषता इसकी सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। बात समझ आओगे बच्चों। इसके बाद में बात करते हैं पर नागौरी नस्ल। कौन सी भाई, नागौरी। अब ये नागौरी जो नस्ल है बच्चों, ये नागौरी नस्ल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नागौरी नस्ल की अगर मैं बात करूं तो इसको देखो, नागौरी बैल देखो आप, कितना जोरदार या सबसे भारी भरकम बैल आपके बैल है। देखो ये जो बैल होता है ना बच्चों, ये इतना जोरदार या क्रूर होता है, उग्र स्वभाव का होता है, ये किसी को भी आराम से खत्म कर सकता है। आप देखना साउथ मूवी के अंदर जो बैल लड़ाए जाते हैं ना, वो नागौरी नस्ली रहते हैं। या अपने राजस्थान के अंदर जो आपके कृषि कार्य के लिए उपयोग किया जाता है, वो कौन सा, आपके नागौरी नस्ल का ही उपयोग किया जाता है। चलो बच्चों बात कर लेते हैं इसके अपन उत्पत्ति स्थान वगैरह की, कि इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। तो बच्चों ध्यान रखना, इसका जो उत्पत्ति स्थान माना जाता है वो माना जाता है अपने राजस्थान का नागौर जिला। राजस्थान का नागौर जिला, कौन सा, नागौर जिला। राजस्थान का नागौर जिला आपका क्या माना जाता है भाई, इसका उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। बात याद रख लोगे। देखो इसका बिल्कुल इतनी मतलब पीठ सीधी होती है, और ये इतना मजबूत होता है पैरों से, या आप कहो तो आपके जो कुबड़ से, या एक शरीर से इतना भारी होता है, या इतना मजबूत होता है, सीधी पीठ मजबूत और चौड़ी छाती वाला ये आपके एक बैल होता है। और सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा कृषि कार्य के लिए भी सबसे फेमस कौन सी नस्ल है, आपके नागौरी। चलो बात कर ले इसकी विशेषताओं की, कि क्या क्या इसकी विशेषताएं होती बच्चों। देखो इसकी सबसे पहले अपने बात कर ली कि इसका उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर जिला है। बात करते हैं इसकी विशेषताओं की। विशेषताओं की अगर मैं बच्चों से आपकी बात करूं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि शरीर, शरीर मजबूत, मजबूत तथा
पीठ सीधी, पीठ सीधी और पीठ सीधी और कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली नस्ल, प्रयोग में ली जाने वाली नस्ल। देखो प्रयोग में ली जाने वाली नस्ल है। देखो ये इतनी भारी होती है, इतनी शानदार नस्ल होती है कि मान लो कि अगर अपने को बेल या अपने कृषि कार्य के लिए किसी को उपयोग लेना है तो इसी बेल का लेना है। लग ऐसा रहा है जैसे अभी बाहर स्क्रीन के बाहर आके तुम्हें मार देगा, है ना, इतना क्रूर लग रहा है। तो उग्र स्वभाव का होता है, क्रूर स्वभाव का होता है। और रंग कैसा होता है आपको दिख रहा होगा, सफेद रंग, सफेद, सफेद रंग कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। आपने नहीं सुना पहले कि आपके अगर मान लो कि आप कोई अच्छा काम करते हो, जोरदार काम करते हो, तो क्या बोलते हैं आपके आपके काम करते हैं कि यार ये जो आपका नागोरी बेल की तरह काम कर रहा है, क्या है ना, नागोरी बेल की तरह काम करना है, इसका मतलब मजबूत शरीर वाला होता है ना। और क्या होता है इसकी, और क्या विशेषताएं होती है, देखो भाई इसकी विशेषताएं होती है कि यह एक भारवाही, भारवाही नस्ल है। अपने बात कर ली थी पहले, भारवाही नस्ल में नागौरी लिखा था अपने। इसके अलावा ये सर्वाधिक तेज दौड़ने वाला, दौड़ने वाला बेल होता है, बेल होता है, होता है, जो कि उग्र स्वभाव का होता है, जो कि कैसा होता है, उग्र स्वभाव का होता है। ये बात आप अच्छी तरीके से याद रखेगा बच्चों, याद रख लोगे। नागौरी का है ना, उत्पत्ति स्थान राजस्थान का नागौर जिला। विशेषताओं की अपन ने बात की थी कि शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है और पीठ सीधी होती है तथा कृषि कार्य, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों आपके लिए, कृषि कार्य के लिए कौन सी नस्ल उपयोग की जाती है, तो आपके नागौरी। सर्वाधिक प्रयोग में की जाने वाली नस्ल है, रंग कैसा होता है बच्चों, सफेद। ये एक भारवाही नस्ल है। कैसी है भाई, भारवाही, जो अपन ने पहले बात कर ली जब अपन विशेष अपन पढ़ रहे थे इसकी अपन ने वर्गीकरण, जिसमें अपन ने नागौरी नस्ल बात की थी, एक भारवाही नस्ल है। तो ये बातें अपन ने पहले कर ली थी। अब देखो भाई अपन जो बात कर रहे हैं कि आपके जो आपके नागौरी नस्ल है, ये नागौरी जो आपकी नस्ल है, इसकी कृषि कार्य के लिए उपयोग की जाती है और सर्वाधिक तेज दौड़ने के लिए इसके क्या जाते हैं, बेल उपयोग में किए जाते हैं, या तेज दौड़ने वाले इसके बेल रहते हैं। आगे कि जो ये स्वभाव होता है इसका कैसा होता है, स्वभाव इसका उग्र स्वभाव होता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो एक आपकी लास्ट नस्ल ले रही वो है हरियाणवी। कौन सी, हरियाणवी। आपको नाम से पता चल ही गया होगा इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ नहीं है, और इसकी क्या क्या विशेषता है वो तो आपको चित्र देख के लग रहा होगा। बहुत शानदार बोली वाली गई है भाई, है ना, बोली वाली गई है। और आपके भारतीय नस्लों में जो द्वीप प्रयोजन नस्ल है उसमें सर्वश्रेष्ठ है। 3 बार में तीसरी बार आपको ये बात बोल रहा हूं, है ना। देखो भाई अब देखो इसका उत्पत्ति स्थान। सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करूं उत्पत्ति स्थान, ओपी, तो मैंने अभी बोला कि हरियाणवी है, तो नाम से पता चल रहा है इसका उत्पत्ति स्थान कहां हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। हरियाणा में एक जगह पड़ती है रोहतक, रोहतक, रोहतक एक जिला है हरियाणा का। उस हरियाणा के रोहतक जिले में इसका क्या माना जाता है, उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। अगर बात करूं बच्चों इसकी विशेषताओं की, क्या बात करूं इसकी विशेषता, विशेषता में कुछ दिख रहा है आपको, है ना, बहुत बाली बाली सुंदर सर्वाधिक सबसे बेस्ट नस्ल मानी जाती है। यानी कि द्वीप प्रयोजनी नस्लों में, द्वीप प्रयोजनी, द्वीप प्रयोजनी नस्लों में, नस्लों में सबसे सुंदर वह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है, वह सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। बात याद रख लोगे, वह क्या है भाई, ये सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। आगे अगर बच्चों में बात करूं तो इसके जो पूंछ घुटनों तक लंबी व छोर पर काले बालों का एक गुच्छा पाया जाता है ना। जैसे आपकी देखो इधर ये दिख रहा है थोड़ा, ये अंदर सा लग गया, ये जो आपके
पूंछ है, इसका अंतिम जो छोर है, ये अंतिम छोर पर एक काले रंग का क्या होता है, एक बालू का गुच्छा होता है ना। जो पूंछ होती है अंतिम बालू का गुच्छा होता है, ये इसकी मुख्य विशेषता है बच्चों। और ध्यान रखना इसका, अगर अपने बात करें भारत के अंदर कि भारत के अंदर ये नस्लें कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भारत के अंदर ये नस्लें पाई जाती है बच्चों, गुड़गांव आया, दिल्ली हो गया, है ना, इधर के इलाके में पाई जाती है। और सबसे सुंदर मैंने आपको बोल ही दिया, ये सबसे सुंदर नस्ल है। देखो अगली बात करो इसकी विशेषताओं की, जो अंतिम सिरा है, अंतिम सिरे पर काले बालू का गुच्छा पाया जाता है, काले बालू का गुच्छा पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गुच्छा पाया जाता है। ये बात आप विशेष करके ध्यान रखिएगा, रख लोगे बच्चों आपके कि हरियाणवी जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान हरियाणा आपके रोहतक है। विशेषता की बात करें, द्विप्रयोजनी नस्लों में सबसे सुंदर या सर्वश्रेष्ठ नस्ल मानी जाती है। अंतिम सिरे पर काले बालू का क्या पाया जाता है, गुच्छा, जो इसकी मुख्य विशेषता है। आपको ये बात आपको याद रखनी है। अगली अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों इसका कद काठी अच्छा होता है, तो कद काठी यानी कि ऊंची नस्ल है, ऊंची नस्ल, ऊंची नस्ल तथा चेहरा उठा हुआ होता है। चेहरा कैसा होता है, चेहरा उठा हुआ होता है, उठा हुआ होता है। ये बात आपको क्या याद रखनी है, इस आपके हरियाणवी नस्ल के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा आपको ज्यादा याद नहीं रखना। हरियाणवी नस्ल में आपके क्वेश्चन आया तो निर्मल से ये क्वेश्चन आएगा, ये वाला क्वेश्चन आएगा, इसके ज्यादा आपके ये क्वेश्चन नहीं आएगा। या आप ये बात जरूर याद रखिएगा, ये वाली, ठीक है बच्चों। चलो इसके बाद में अपने हरियाणवी नस्ल भी होगी। आज जो अपन ने पढ़ी ये सारी नस्लें पढ़ी है, लेकिन इसके अलावा कुछ और बात नस्लें भी अपने बची हुई है बच्चों, उनको अपन पूरा कर लेते हैं। जो अपन ने बोला था ना कि विदेशी नस्लें भी अपने सिलेबस के अंदर की दी गई है, वो है आपके जर्सी, होलिस्टीन फ्रीजियन, है ना, ऐसी नस्लें अपने हैं। देखो भाई सबसे पहले बात करते हैं अपने विदेशी नस्लों की, है ना। विदेशी नस्लों में आपके सबसे पहले एक नस्ल आती है जर्सी, विदेशी नस्ल, विदेशी नस्लें। इसमें सबसे पहले आपकी नस्ल है जर्सी। कौन सी भाई, जर्सी। जर्सी का उत्पत्ति स्थान कहां होता है और ये इसकी विशेषताएं क्या होती है, उनके बारे में अपन तो बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि अगर अपने देश के अंदर जो विदेशों के अंदर से जो नस्लें सबसे ज्यादा लाई जाती है, वो कौन सी नस्ल है आपके, जर्सी। अधिकतर आपको जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं वहां पर आपको कौन सी नस्ल मिलेगी, आपको जर्सी मिलेगी। बात समझ जाओगे आप। देखो भाई जर्सी का उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूं बच्चों, एक जगह है फ्रांस, एक देश पड़ता है फ्रांस, वहां पर एक द्वीप पड़ता है, द्वीप है वहां पर जर्सी द्वीप। उस जर्सी द्वीप में एक जगह है इंग्लिश चैनल। क्या है भाई, इंग्लिश चैनल। तो इसका उत्पत्ति स्थान यानी मैं ओपी, उत्पत्ति स्थान की अगर बात करूं आपसे, तो ये उत्पत्ति स्थान फ्रांस देश का, फ्रांस, फ्रांस देश का आपके एक द्वीप पड़ता है आपके जर्सी द्वीप। फ्रांस देश का क्या पड़ता है, जर्सी, नाम से याद रखना, जर्सी द्वीप। इस जर्सी द्वीप में एक जगह पड़ती इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल, ये जगह पड़ती है। तो ये इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है कि जर्सी आपके जो नस्ल है इसका उत्पत्ति स्थान फ्रांस देश के जर्सी द्वीप के इंग्लिश चैनल क्षेत्र है ना, ये माना जाता है। बच्चों बात करें इसकी विशेषताओं की, विशेषता ध्यान रखना बच्चों, विशेषता में आपको याद रखना है कि जो जर्सी नस्ल है, ये जर्सी नस्ल केवल ठंडे इलाकों में ही अच्छा दूध देती है। यानी कि इसकी देख रेख करना बहुत कॉस्टली पड़ता है बच्चों। ये जब रखते हैं, कूलर, पंखे, हो सकता है तो बड़े बड़े फार्मों में एसी भी इसके लिए लगाई जाती है ना। और एसी लगाकर इसको अच्छे से सूटेबल, अब आप देख रहे हो इस गर्मी के अंदर जर्सी गाय बहुत कम दूध देगी, और देगी इतना पतला देगी कि वो पानी पिएगी और आपके दूध निकालेगी, बहुत पतला दूध देगी, ये ध्यान रखना। हो सकता है कि ये दूध ज्यादा देगी, लेकिन दूध इतना बेकार होता है इसका, बहुत बहुत बेकार होता है। मतलब डायरेक्टली यूं मान लो पानी होता है। इसके अंदर टीएसएस की मात्रा तो बिल्कुल इतनी कम पाई जाती है। नॉर्मली आप देखोगे कि आपके टीएसएस की मात्रा लगभग लगभग आपके 9.5 के लगभग रहती है, इसमें 15% रहती है। वो आप टीसीएस का उल्टा होता है कि जितना टीएसएस ज्यादा उतना दूध पतला होएगा, है ना, ये ध्यान रखना। इसका 15% तो केवल टीएसएस रहता है, आपको जो कहते हैं हिंदी के अंदर कुल ठोस पदार्थ, उसे कहते हैं। अब देखो भाई इसकी सारी बातें कर लेते। जर्सी, जर्सी देखो भाई, जर्सी इसका रहन सहन ठंडे इलाकों में होता है, होता है। अगली बात क्या है,
इसको पालने में आर्थिक रूप से, अरे आर्थिक रूप का मतलब पैसे, आर्थिक रूप से खर्चा अधिक आता है। खर्चा क्या आता है? खर्चा अधिक आता है। अगली बात क्या है जर्सी के बारे में? जर्सी के बारे में अगली बात है कि जो आपके विदेशी नस्लें बच्चों, विदेशी नस्लों में सर्वाधिक वसा किसके अंदर है बच्चों? सर्वाधिक वसा आपके जर्सी के अंदर कितनी है? 5.2 से मानते हैं 5.4। हालांकि अपने इंडिया के अंदर इतनी नहीं है, केवल ठंडे इलाकों में मानी जाती है बच्चों, इसलिए इतनी दे रखी है ना। अब देखो आगे देखो, अगली क्या विशेषता है कि जर्सी में कुल ठोस पदार्थ की मात्रा, जर्सी के जो दूध होता है उसमें कुल ठोस पदार्थ की मात्रा लगभग कितनी रहती है? लगभग रहती है बच्चों 15%। कितने रहती है भाई? 15% इसके आपके रहती है। अगली बात करें बच्चों आपके जर्सी की, तो जर्सी का जो दूध उत्पादन वो सर्वाधिक रहता है बच्चों। सर्वाधिक तो नहीं रहता विदेशी नस्लों में, लेकिन बहुत सारा रहता है। कितना रहता है? इसका जो दूध उत्पादन रहता है बच्चों, वो दूध निकलता है 4000 से 4500 लीटर प्रति ब्यात। कितना आता है? 4000 से 4500 आपके लीटर प्रति ब्यात इसका दूध उत्पादन रहता है। इसके अलावा बात करें बच्चों, तो इसका जो आपके दूध काल रहता है, दुग्ध काल सर्वाधिक माना जाता है। क्या माना जाता है? सर्वाधिक। इसका अर्थ क्या है कि ये सर्वाधिक लंबे समय तक दूध देगी। दूध काल का मतलब दूध पीरियड, जिस टाइम होती है जितने टाइम तक दूध देगी, वो दूध काल क्या माना जाता है? सर्वाधिक। कितना मानते हैं? 305 दिनों का मानते हैं। कितना मानते हैं भाई? 305 दिनों का। इसका क्या माना जाता है? दूध काल माना जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। चलो नेक्स्ट बात की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो इसका रंग कैसा होता है? तो देखना बच्चों, अगर मैं आपकी इसकी बात करूं रंग, हालांकि बच्चों अधिकतर नस्लें काले रंग की होती है। किस रंग की होती है? काले रंग की होती है। काले रंग की कैसी होती है? काले रंग की। लेकिन कभी कभी इसका रंग बादामी रंग का भी आपको मिल जाएगा। बादामी रंग की ये नस्ल होती है। ये बात आप ध्यान रखना, ये बात अपने जर्सी की है। और इसके अलावा जर्सी में और क्या बातें हैं वो देखो भाई। जर्सी में जो बातें हैं कि ठंडे इलाकों में इसको पालते हैं और इसको वातावरण इतना अच्छा चाहिए कि मान लो कि आपको ठंडा हो, कूल हो, और एसी या पंखे तो इसके हमेशा चलते ही रहती है। और खाने में इतना खाएगी कि आपके मान लो कि जो आपका दूध निकालेगी उसका लगभग 50% तक केवल खा जाती है। तो आर्थिक रूप से क्या होती है? थोड़ी महंगी होती है। ये बात याद रखना है। चलो ये बात अपन ने बात कर ली। और देखो कि आपकी जो होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ल में आपको बता दूं कि ये वातावरण के प्रति होलिस्टीन फ्रीजियन की अपेक्षा थोड़ी अधिक अनुकूल में है। मतलब कि ये राजस्थान में या आपके भारत में थोड़ी ढल जाएगी, है ना। लेकिन आपके होलिस्टीन फ्रीजियन बहुत रेयर केस में ढलती है, ध्यान रखना, है ना। ये बात ध्यान रखना। चलो बात करते हैं नेक्स्ट वाली नस्ल, वो है आपके दूसरी आपकी विदेशी, वो है एचएफ। कौन सी है? एचएफ। क्या कहते हैं इसको? होलिस्टियन फ्रीजियन। होलिस्टियन फ्रीजियन, है ना। ये बात ध्यान रखना। एचएफ शॉर्ट भाषा में कहते हैं। अब इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, वो अपन बात करते हैं। अधिकतर बातें अपन ने पहले ही कर ली है कि जो आपके जर्सी उसमें देखी है कि विदेशों की सारी नस्लें लगभग वातावरण के प्रति थोड़ी सी ऐसी रहती है, इनको ठंडा इलाका चाहिए, है ना। और ठंडे इलाके में ये पाली जाती है, तो इसका ठंडा इलाका होना चाहिए। देखो भाई, इसके उत्पत्ति स्थान की बात करें तो बच्चों एक जगह पड़ती है हॉलैंड, एक देश पड़ता है हॉलैंड में इसका उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। ध्यान रखना बच्चों, देसी हो या विदेशी हो, सबसे ज्यादा अगर दूध की बात करें तो कौन देती है? आपके एचएफ देती है। आप देखना सरस की थैली आएगी, सरस की थैली में आपको जो गायें लिखी हुई रहती है, आधा काला आधा सफेद, वो कौन सी नस्ल रहती है? आपके ये होलिस्टीन फ्रीजियन नस्ली रहती है ना। ध्यान रखना बच्चों, इसमें वसा बहुत कम मात्रा पाई जाती है, लेकिन इसका दूध इतना सारा, बहुत ज्यादा इसका दूध होता है ना। बहुत सारा ये दूध दे देगी आपको, 32-33 लीटर एक दिन के अंदर दूध देती है ना। लेकिन इसके काफी कभी रिकॉर्ड है, एक देश पड़ता है क्यूबा नाम से, उस क्यूबा देश के अंदर इसने एक दिन के अंदर 162 लीटर दूध निकाला, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक इसके नाम है। और बात करें कि इसके पूरे सीजन के अंदर 26,000 लीटर दूध इसने दिया है ना, क्यूबा देश के अंदर, और वो भी इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है। हालांकि इसका दूध औसतन 6,000 के लगभग होता है, 5500 से 6,000 अपन लिखेंगे, लेकिन इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करें तो 162 लीटर है। और
162 लीटर दूध एक दिन के अंदर देना, आप सोचो 162 162 लीटर पर डे दूध होलिस्टीन फ्रीजियन क्यूबा देश के अंदर। अरे मान लो कि 20 रुपए लीटर भी दूध जाए तो कितना रुपए हो जाएंगे हैं? नौकरी नहीं लगे ना तो वही काम कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा ये काम, है ना, शानदार काम है, बहुत बढ़िया काम है। देखो भाई बात करते थे इसके उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस। देखो क्या है इसका, एक जगह पड़ती हॉलैंड, कौन सा देश पड़ता है भाई? हॉलैंड। हॉलैंड इसका माना जाता है बच्चों उत्पत्ति स्थान। विशेषताओं की बात करें तो बच्चों ध्यान रखना, ठंडे इलाकों की नस्ल है, ठंडे इलाकों की नस्ल, इलाकों की नस्ल, कौन से इलाकों की नस्ल है? ठंडे इलाकों की नस्ल है। अगली बात करें बच्चों, अगली बात क्या है होलिस्टीन फ्रीजियन के बारे में? रंग कैसा होता है? रंग काला तथा सफेद रंग होता है। काला तथा कैसा होता है? सफेद रंग होता है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। इसके बाद में अगर बच्चों आपसे बात करोगे इसका रंग आपके काला होता था, सफेद होता है। अगली बात विदेशी तथा देसी, देसी नस्लों में सर्वाधिक दूध उत्पादन, दूध उत्पादन किसका होता है भाई? आपके होलिस्टीन फ्रीजियन का होता है। चलो अपन बात कर लेते हैं इसके दूध की, विशेष करके बात कर लेते हैं इसके दूध के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं, क्या क्या गुण नहीं पाए जाते, क्या क्या इसके नाम के रिकॉर्ड है, क्या क्या इसके अंदर रिकॉर्ड है नहीं है। देखो भाई दूध की अपन बात कर रहे हैं, देखो भाई पहली बात दूध के बारे में याद रखनी है कि इसका जो दूध उत्पादन होता है बच्चों लगभग 5500 से 6000 लीटर प्रति ब्यात क्या होता है भाई? इसका दूध उत्पादन होता है। अगली बात करें इसके अंदर इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। क्या है भाई? वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है बच्चों कि इसने पर डे, क्या है? पर डे, पर डे 162 लीटर दूध का उत्पादन क्या है ना, प्रतिदिन कितना क्या है? 162 लीटर का दूध। यानी कि अगर मैं कुल ब्यात की बात करूं तो कुल ब्यात में, कुल ब्यात में 26,000 लीटर दूध दिया है प्रति ब्यात। कितना दिया है? आपके 26,000 लीटर। और ये आपके रिकॉर्ड कहां बनाया गया था? क्यूबा देश के अंदर। कौन सा देश है? क्यूबा देश। इस देश के अंदर ये रिकॉर्ड बनाया गया था। बात समझ जाओगे। अगर बात करो बच्चों इसके दूध की, तो दूध में आपके वसा की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो इसके अंदर दूध में वसा की मात्रा पाई जाती है बच्चों 3.5%। कितनी पाई जाती है? 3.5%। एक एवरेज वसा की मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। ये बात याद रखना आप। इसके बाद में बात करो इसमें बच्चों कुल ठोस पदार्थ यानी कि TSS की मात्रा, कुल ठोस पदार्थ, कुल ठोस पदार्थ वो पाया जाता है बच्चों लगभग 12.5%। कितना पाया जाता है? लगभग 12.5% इसका क्या माना जाता है? आपके कुल ठोस पदार्थ माना जाता है। यह बात आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। और ध्यान रखना बच्चों इसका एक और बहुत जोरदार विशेषता है, वो क्या है? इसकी विशेषता है सबसे ज्यादा खाने की, सबसे ज्यादा खाने की। क्या है भाई? सबसे ज्यादा खाने की। ये नस्ल सबसे ज्यादा चारा या दाना या पानी को ग्रहण करती है। ये बात आप ध्यान रखना बच्चों, रख लोगे याद। इसके बाद में अपन नेक्स्ट नस्ल की बात करते हैं कि नेक्स्ट नस्ल 3 नंबर कौन सी नस्ल है? देखो 3 नंबर एक नस्ल है रेड डेन। कौन सी भाई? रेड डेन। अब ये जो रेड डेन नस्ल है, केवल इसके बारे में 2-3 बातें याद करेंगे कि इसका ओपी यानी कि उत्पत्ति स्थान कहाँ है, इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ नहीं है, क्या इसकी 1-2 विशेषता की बात कर लेंगे। वो है रेड डेन का एक उत्पत्ति स्थान बच्चों इसके नाम से पता चलता है, डेनमार्क। कौन सा है? डेनमार्क। डेनमार्क भी एक देश है बच्चों। डेनमार्क इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। बात करें इसके नाम से, देखो रेड है ना, डेन यानी कि इसकी रंग कैसा होगा? इसका रंग होगा बच्चों लाल रंग की नस्ल। कैसा होगा? लाल रंग की। ज्यादा कुछ बात नहीं करते बच्चों, ज्यादा कोई फेमस नहीं है। इसके बाद में अगली विशेषता, अगली नस्ल की बात करते हैं विदेश की, ब्राउन स्विस। 4 नंबर कौन सी है? ब्राउन स्विस।
ब्राउन स्विस। देखो बच्चों, इसके नाम से आपको पता लग रहा होगा इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है। इसके उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूँ तो इसके शहर से पता चल रहा है स्विट्जरलैंड। कहाँ है भाई इसका उत्पत्ति स्थान है? स्विट्जरलैंड। देखो उत्पत्ति स्थान की अगर मैं बात करूँ तो यह है इसका उत्पत्ति स्थान स्विट्जरलैंड। कहाँ माना जाता है? स्विट्जरलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है माना जाता है। कुछ इसकी विशेषताएं हैं बच्चों कि इसकी विशेषताएं क्या है। देखो ये जो नस्ल है बच्चों त्रिप्रयोजना, यानी 3 चीजों के लिए पाली जाती है। दूध उत्पादन के लिए, खेती के लिए और मांस उत्पादन के लिए भी पाली जाती है। तो ध्यान रखना बच्चों, ये त्रिप्रयोजनी नस्ल है, त्रिप्रयोजनी नस्ल। नस्ल कौन किसके किसके लिए? कृषि, दूध और 3 नंबर मांस उत्पादन के लिए। और गाय के मांस को बीप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? बीप। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। चलो अगली बात करते हैं कि ये जो आपकी नस्ल है ब्राउन स्विस, ये जर्सी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? जर्सी की अपेक्षा, जर्सी की अपेक्षा अधिक गर्मी सहनशील नस्ल है। गर्मी सहनशील नस्ल है। ये बात आपको इसके बारे में याद रखनी है बच्चों, ब्राउन स्विस के बारे में याद रखनी है। ये 4 नस्लें थी बच्चों जिससे अपने विदेशी नस्लें हुआ करती थी। अपने पहली नस्ल जो पढ़ी थी बच्चों, वो पढ़ी थी अपने विदेश की नस्लों में। कौन सी पढ़ी थी रे? जर्सी। कौन सी पढ़ी थी भाई? जर्सी पढ़ी थी। ये जर्सी नस्ल पढ़ी थी। इसके बाद में अपन जो नस्लें की बात करें वो अपन ने पढ़ी थी होलिस्टीन फ्रीजियन। सेकंड, थर्ड अपन ने पढ़ी थी इसके बारे में रेड डेन। चौथी पढ़ी थी अपन ने ब्राउन स्विस। ठीक है, लेकिन एक नस्ल और है बच्चों जो आपके विदेश के अंदर पाई जाती है, वो है आपके आयरशायर नाम से। कौन सी नस्ल है भाई? आयरशायर। मैं आपको 5वीं नस्ल जो पढ़ा रहा हूं यह है आयरशायर। इनको देख लो बच्चों की क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है आयरशायर नाम से। देखो आयरशायर कितना प्यारा नाम है, कितना शानदार नाम है। जितना इसका नाम है इतनी ये सुंदर भी है। तो कभी क्वेश्चन पूछे कि विदेशी नस्लों में सर्वाधिक सुंदर नस्ल कौन सी, तो आपके आयरशायर नस्ल है। बात याद रख लोगे। देखो अगर मैं इसके उत्पत्ति स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस की बात करूं बच्चों, तो इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो होता है स्कॉटलैंड। कहां होता है बच्चों? स्कॉटलैंड इसका उत्पत्ति स्थान है होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, स्कॉटलैंड इसका उत्पत्ति स्थान। एक विशेषता है जो बहुत मोस्ट है बच्चों, ये आपको याद भी रखनी है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। देखो क्या है, देखो उत्पत्ति इसकी विशेषता क्या है इसकी? डेयरी क्षेत्र में, डेयरी क्षेत्र में सबसे सुंदर नस्ल। क्वेश्चन भी ऐसा ही आएगा आपको। डेयरी क्षेत्र में सबसे सुंदर नस्ल कौन सी मानी जाती है? सबसे सुंदर नस्ल आपकी आयरशायर मानी जाती है। बात याद रख लोगे बच्चों। ये अपने 5 नस्लों की बात होगी जो विदेशी थी। अब अपन जो बात करेंगे बच्चों वो करेंगे संकर नस्लों की। किसकी? संकर। संकर नस्लों में मैं आपको पहले बता रहा था, एक नस्ल तो अपने जो पहले बताई थी मैंने आपको बताई थी करण फ्रिज। कौन सी बताई थी? करण फ्रिज। दूसरी मैंने आपको बताई थी करण स्विस। कौन सी बताई थी? करण स्विस। ये 2 नस्लों के बारे में तो अपन पहले बात करके आ चुके, और इसका मैंने आपको संकरण भी बता दिया था कि एक तो आपको याद रखना है होलिस्टीन फ्रीजियन, र का साउंड आ रहा है, और एक को याद रखना है थार पारकर, र का साउंड आ रहा है ना इसके अंदर भी। और मैंने इसमें बताया था कि इसमें स का साउंड आता है। एक तो आपको याद रखना है ब्राउन स्विस। कौन सी? ब्राउन स्विस। और एक स का साउंड आ रहा है जो है साहीवाल। कौन सा है? साहीवाल। एक स का साउंड आ रहा है वो है ना साहीवाल। चलो एक 3 नंबर की और नस्ल है वो, और एक 4 नंबर की और नस्ल है, उनका संकरण देखो आप। एक और नस्ल बनी गई है प्रिजवेल नाम से। किस नाम से बनी है भाई? प्रिजवेल, है ना। और ध्यान रखना बच्चों, जब ये सारी की सारी नस्लें इन्होंने जो किसने निकाली थी, ये एनडीआरआई निकाली थी, है ना। एनडीआरआई जिसकी मैंने आपको कल बात की थी, एनडीआरआई वही चीज है ना। तो एनडीआरआई ये आपके एक संस्थान है जो करनाल हरियाणा के अंदर पड़ती है। इस हरियाणा जो आपके संस्थान है इसी ने नस्लें निकाली थी। अब एक नस्ल बता रहा हूं मैं आपके फ्रिजवेल नाम से। किस नाम से बता रहा हूं? फ्रिजवेल। फ्रिजवेल। देखो भाई फ्रिजवेल नस्ल है बच्चों, तो आपके फ्रिजवेल निकाली गई थी आपके इन दोनों से, इन दोनों से। यानी कि क्या क्रॉस था इसका? इसका क्रॉस था आपके
होलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल। कौन सा था? होलिस्टीन फ्रीजियन और साहीवाल आपके इसका क्रॉस माना जाता है बच्चों। और ध्यान रखना सबसे ज्यादा दूध उत्पादन, देखो विदेशियों में अपन ने पढ़ा था कि होलिस्टीन फ्रीजियन ज्यादा दूध देती है, देसी में अपन ने पढ़ा था कि साहीवाल सबसे ज्यादा दूध देती है। दोनों को मिला के जो निकालेगी फ्रीज वेल, इसका मतलब ये भी सबसे ज्यादा दूध देगी। तो सर्वाधिक दूध उत्पादन, सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किसके अंदर? संकरण नस्लों के अंदर। विदेश की बात आ जाए तो एचएफ, और देश की बात आ जाए तो साहीवाल, ऑल ओवर बात आ जाए तो एचएफ, संकरण बात आ जाए तो आपके फ्रीजवेल, रख लोगे। इसके बाद में एक नस्ल और है सुनंदनी। कौन सी भाई? सुनंदिनी, है ना। अब जो आपके 4 नंबर की जो है वो है सुनंदिनी। कौन सी नस्ल है आपके? सुन, देखो नाम से पता चल रहा है कितना प्यारा नाम है, शानदार नाम। इसका मतलब अपने भारत की होगी। वो सारी की सारी विदेश की जो नस्लें उनसे क्रॉस करा, ये नस्ल केवल अपने भारत की नस्ल है। ध्यान रखना बच्चों, आपका जो केरल स्टेट है, उस केरल स्टेट के अंदर अगर दूध उत्पादन के लिए जो नस्ल जानी जाती है, कौन सी में जानी जाती है? सुनंदिनी जानी जाती है। केरल, है ना, केरल में दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नस्ल कौन सी है? कौन सी भाई? आपके सुनंदनी, जो केरल में आपके दूध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, अगर मैं केरल की अगर आपसे बात कर ही रहा हूं तो केरल में एक नस्ल और बहुत ज्यादा फेमस है। नरेंद्र मोदी जो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो अभी कुछ ही दिनों पहले केरल का उन्होंने दौरा किया था, और उसके अंदर उन्होंने एक ट्वीट किया था। ट्वीट देखना आप, ट्वीट किया था। उस ट्वीट के अंदर उन्होंने छोटी छोटी गायों के साथ एक फोटो शेयर की थी जो बिल्कुल बकरियों की तरह दिख रही थी अपने को, है ना। और वो बकरियों की तरह दिख रही थी ना, वो केरल के अंदर की थी। देखो, सबसे एक छोटी नस्ल है, सबसे छोटे कद की नस्ल, छोटे कद की नस्ल, उस नस्ल का नाम है बच्चों वेचूर। क्या नाम है? वेचूर, वेचूर नस्ल। लेकिन उस वेचूर का एक अन्य नाम भी मिनिएचर, क्या कहते हैं उसको? मिनिएचर भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? मिनिएचर भी कहते हैं, है ना। और उसकी हाइट कितनी होती है? छोटी होती है। कितनी हाइट? 2.5 फीट। कितनी हाइट होती है? 2.5 फीट की हाइट होती है। बात याद रख लोगे भाई, है ना। इतनी सी बात याद रखनी है कि एक नस्ल है जिसे वेचूरिया मिनिएचर के नाम से जानते हैं। वो वेचूरिया मिनिएचर जो नस्ल है बच्चों, वो आपके आपके जितनी भी नस्लें उसमें सबसे छोटी नस्ल मानी जाती है। और इसी के साथ साथ उस नस्ल का नाम वेचूर या मिनिएचर बोला जाता है। और उसके आकार कितना होता है? 2.5 फीट का होता है। तो ये आज अपन ने जो बात की थी बच्चों, वो सारी की सारी अपन ने गायों की नस्लों की बात कर ली। और गायों की नस्लों की बात तो कर ली अपन ने, और इतनी शानदार तरीके से की है कि अगर अपने को गायों की नस्लों से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो अपना गलत है नहीं माना जाएगा या नहीं होगा। बात याद रख लो बच्चों। इसी के साथ आज की क्लास अपन समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।